नमस्कार। आज हम देखेंगे साध्य और साधन। किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करना, साध्य या अपनी मंजिल को चुनना व्यक्ति का पहला कार्य है। उसी के अनुरूप व्यक्ति फिर प्रयास करता है, अभ्यास करता है, अपनी मंजिल को पाने के लिए रास्ता चुनता है, अपनी साध्य को प्राप्त करने के लिए संसाधन जुटाता है। साध्य हमारा हमेशा पवित्र और अच्छा होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि जिस अच्छे उद्देश्य के लिए, अच्छे सपने के लिए, अच्छे किसी कार्य के लिए यदि हम कोई प्रयास करते हैं तो हमारे मन में भी सुकून रहेगा तथा रास्ता भी आपको अच्छा मिलेगा। लक्ष्य अच्छा है, जैसे आपको समृद्ध बनना है, किसी व्यक्ति की मदद करना है, किसी भी गेम को जीतना है, किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी है, या आपको लोकप्रियता के अंदर और जनता की सेवा के अंदर आगे बढ़ के और अपना कार्य करना है। इस क्षेत्र विशेष में कार्य करने के लिए आप में अति आवश्यक है कि लक्ष्य आपका पवित्र हो, श्रेष्ठ हो, अच्छा हो, सकारात्मक हो। नकारात्मक लक्ष्य लेके चलते हैं वो हमेशा पतन की तरफ जाते हैं। सकारात्मक तथा श्रेष्ठ लक्ष्य लेके चलते हैं वो हमेशा ही अच्छे स्थान को प्राप्त करते हैं। मानव जीवन है, हम अच्छा सोच सकते हैं, हमारे पास में सभी ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ मौजूद है, उनका हम अच्छा परिलाभ प्राप्त करके और श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। लक्ष्य पहले अच्छा होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना। प्रतियोगी परीक्षा में यदि सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए संसाधन, उसके लिए सिलेबस, उसके लिए रीडिंग मटेरियल के बाद में रिवीजन, लिखना, प्रैक्टिस, मॉक प्रैक्टिसेस, सारी चीज़ करके और आप अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। परंतु इसी के लिए पेपर खरीदना, डमी कैंडिडेट बैठा देना, किसी व्यक्ति के साथ में छल कपट करके और उस लक्ष्य को हासिल कर लेना कतई उचित नहीं है, क्योंकि वो आपकी आत्मा भी कचोटती रहेगी तथा व्यक्ति भी, अगर आप उतने प्रतिभावान नहीं हो और उस पद पे विराजमान हो, आपको समादर नहीं मिल सकता। तो इसके लिए श्रेष्ठता इसी में रहती है कि आपने साध्य अच्छा चुना है, आपको एक प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना है, परंतु उसके लिए संसाधन और उसके लिए मार्ग, जो रास्ता है वो भी अच्छा चुनना चाहिए। अन्यथा कीर्ति की बजाय अपयश प्राप्त होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसी तरह है, समृद्ध बनना है, किसी को धनाढ्य बनने के लिए सब आदमी प्रयास करते हैं कि भी मैं समृद्ध रहूं, मेरे सभी भौतिक संसाधन अच्छे रहें और अच्छे से अच्छी उपलब्धियां प्राप्त हो। परंतु उस पैसे वाला बनने के चक्कर में अगर कोई जुआ, सट्टा और साथ में किसी के साथ ठगी, किसी के साथ धोखा, किसी का साथ में बदमाशी या किसी तरह का एक्सटॉर्शन करके अगर आप समृद्ध बने तो उसको समृद्धि नहीं कहा जा सकता। समृद्ध बनने के लिए हमें हमारे साथ में अपनी लाइन को बड़ी करने की कोशिश करो, दूसरे की लाइन को छोटा करना या मिटा करके छोटा बनाने का प्रयास कभी मत करो। अर्थात अपना प्रयास अच्छा सघन रहे, श्रेष्ठ रहे। समृद्धि उसी को कह जा सकती है जो कि श्रेष्ठ साधन से प्राप्त की जाए। इसी के साथ में कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए गेम्स में बहुत अच्छा नाम कमाना चाहता है, तो उसको फेयर प्रैक्टिसेज में, यहाँ जब निर्णय आया पीटी उषा के बारे में, सेकंड के 100वें भाग में भी उनको हारना पड़ा, मगर उन्होंने हेल्दी वे में लिया प्रतियोगिता। उन्होंने जैसे समझ लीजिए कि पूरे तन मन से प्रयास करके और उन्होंने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, परंतु सेकंड के 100वें भाग से भी उनको मेडल से वंचित रहना पड़ा। इसके लिए सीधा सीधा सा ये है कि आदमी अपना प्रयास करे, परंतु उस प्रयास के आधार पर सफलता कैसे मिलेगी वो उसके मीन्स, संसाधन ये तय करते हैं। तो आपका लक्ष्य श्रेष्ठ रहे तो उसके साथ साथ प्रयास भी श्रेष्ठ रहे, और उसके बाद में जो आपको हासिल हो जाता है उस पर संतुष्टि करना सीखिए। संतुष्टि अर्थात जितना उपलब्धि आपने प्राप्त कर ली है वो ही आपके पूरे जीवन काल में लिखी हुई है, यह मान करके उसे सहर्ष स्वीकार कीजिए। हमेशा नहीं तो रिग्रेट रहेगा, ये करना था, ये नहीं कर पाए, यह कार्य इस तरह होना था, ये नहीं हो पाया। अर्थात जब भी हम एक अच्छी सफलता की दिशा में बढ़ते हैं उसमें बाधाएं भी आएगी, परंतु हमेशा अपना रास्ता अच्छा चुनिए। जिसमें कहा गया है ना, घबराना नहीं किसी भी राह में, तड़पना नहीं किसी भी राह में पीड़ा को देख करके, क्योंकि लक्ष्य को श्रेष्ठता देखते हुए, लक्ष्य की श्रेष्ठता देखते हुए हमें अपना प्रयास सघन रूप से करते रहना है। जिस व्यक्ति ने लक्ष्य में अच्छी श्रेष्ठता तय की मगर रास्ते में भटकाव आ गया, उसको मंजिल पाना नहीं कह सकते। मंजिल पाने के लिए श्रेष्ठ प्रयास होने जरूरी हैं, अच्छा माध्यम होना जरूरी है,
सफलता का कहते हैं ना, कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता, अर्थात शॉर्टकट में सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति हमेशा अपने मानसिक अशांति के शिकार रहते हैं, मानसिक रूप से कभी भी संतुष्ट नहीं रख सकते, आत्मसंतुष्टि कभी नहीं आ सकती। एक ये और भी है, सफलता के मुकाम पर पहुंचने के बाद अपने संसाधन, अपने उस रास्ते को कभी नहीं भूलें, तथा साथ में जिस लक्ष्य को आपने प्राप्त किया है उसको प्राप्त करके कभी भी उसके प्रति अहम या अपनी संपूर्णता और अपनी उपलब्धि पर इतराएं नहीं, या कभी भी उस पर घमंड नहीं करें। ये अति आवश्यक है। पुनः आपको सभी को अच्छा लक्ष्य प्राप्त करने, अच्छे संसाधन चुनने के लिए सत्प्रेरणा देते हुए मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि प्रभु आपकी हमेशा ये सत्प्रेरणा देते हुए सफलता तय करें और आप सभी सफल हो। जय हिंद।